जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कीड़ी नगरी की एक सुंदर कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके बेटे बहू थे और बुढ़िया माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त भी थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कार्य कामों में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में वह तीर्थ स्थानों पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ, आप सारा दिन घर पर रहती हो, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बुढ़िया माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज चली जाऊंगी, परंतु नहीं गई थी। ऐसा करते करते 6 दिन तो निकल गए। बुढ़िया माई के अब बेटे ने कहा, माँ, आज तो अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर पर काम करके बुढ़िया माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई थी। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आए। बोले, बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? बुढ़िया माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही आऊँगी। सब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बुढ़िया माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ एक ईंट ही उठा लाऊंगी। सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ? तो बुढ़िया माई ने ईंट तो ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी, यदि यह ईंट घर लेकर आऊँगी तो बेटे बहू झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में बाहर ही बुढ़िया माई वह ईंट ज़मीन में गाड़ देती है। परंतु अब बुढ़िया माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बुढ़िया माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर लगाए रखती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ, पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बुढ़िया माई ने कहा, मैं आने जाने को देखती रहती हूँ। दिन बुढ़िया माई मर गई। यमराज के दूत बुढ़िया माई को लेने आए। बुढ़िया माई लेकर यमराज के पास पहुँचे। अब यमराज जी को सारी बात बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बुढ़िया माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट जाएगी। और उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी। बुढ़िया माई मर गई और स्पर्श यानी सांप की योनि उसे मिली। अब आंगन में सांप को देखकर बहू और बेटे ने किसी को काट ना जाए इसी डर से फिर से उसे मार दिया। अब बुढ़िया माई मरकर धर्मराज के पास पहुंची। बुढ़िया माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। अब आंगन में कीड़ी नगरा हो गया। घर वाले बहुत परेशान होने लगे, भोजन में नहीं बना पाते। मन ही मन होने का याद करने लगे कि भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए। बोले कि कुछ खाने को दो। घर वाले ने कहा, महाराज, हमारे खाने को भी कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया, आप ही इसका उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खुदवा सोने की 28 निकाली ईंटें दोनों बेटों को दे दी। कहा, तुम तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे आपस में अब लड़ने लगे कि तू दान कर,
तू दान कर, पर किसी ने बुढ़िया के नाम से कोई दान नहीं किया। अब कीड़ी नगरा वहाँ उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी बाबा वापिस आए। बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूप धारी सन्यासी महाराज से कहा, हमारी हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़ी नगरा तो वैसा का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वे सोने के ईंट के टुकड़े लाओ, उन्हें बेचकर उनसे जो कुछ भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से पुण्य कर दो। इस कीड़ी नगरा पर शक्कर और आटा डालो। तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्त होगी। उनके घर से कीड़ी नगरा चला गया। जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह प्रातः आटा और शक्कर कीड़ी नगरे में डालता है, वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से जुड़ी नगरी का कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। इसीलिए बड़े ही प्यार से बोलो, जय बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कीड़ी नगरे को सींचने से और कीड़ी नगरे को बैसाख महीने में सींचने से बड़ा ही उत्तम फल प्राप्त हो। पुण्य विस्तार के साथ में हमें कहिए, आपके उत्तम वचन अमृत का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज का हम आपको वार्तालाप का वर्णन सुनाते हैं। ब्राह्मण ने पूछा कि धर्मराज और धर्म और अधर्म निर्णय में आप सबके लिए परिणाम स्वरूप है, तो बताइए मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ता है? बताओ किस कर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग में जाता है? और कृपा करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। फिर यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन वाणी क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु की भक्ति से रहित, जो ब्रह्मा और शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखता है, जिनके हृदय में विष्णु और विद्या विरक्ति, जो दूसरों के खेत जीविका घर प्रति आशा करता है, ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उन्हें अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़ अनाथ वैष्णव दीन है, वृद्ध मनुष्य दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रिय कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र कहलाता है। जो सब पापों को हरने वाला दिव्य स्वरूप व्यापक विजय सनातन अजन्मा चतुर्भुज विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन ध्यान और से भक्ति से करता है, श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होता है। यह सनातन है और भगवान दामोदर गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का तथा वही इस जीव का फल है। देवादिदेव श्री विष्णु कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे कि दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री विष्णु की भक्ति गान करता है, सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। भगवान वासुदेव नाम जप में लगे वे मनुष्य पहले की तरह पापी रहे तो भयानक यमदूत उसके पास नहीं भटकते हैं। श्री हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन में नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं, जिन्होंने दान के फल का परित्याग दिया, वे मनुष्य स्वर्गवास में जाते हैं।
जो दिन में सोना छोड़ देते हैं और सब कुछ सहन करते हैं, अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। जो प्राय स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सतगुण में स्थिर होकर मन, वाणी, क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर जो दयालु, उपकारी, सदाचारी मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं, जो वर्त को क्रोध से, लक्ष्मी को डहा, विद्या मान अपमान से, आत्माओं को प्रमाद, बुद्धि लोभ से, मन को काम से, धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है, रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि रचना की गई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा निमित्त एकादशी का निर्माण किया गया है। एकादशी व्रत समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं। एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति सत्यहीन अजोगुण से युक्त होने पर अत्यंत पुण्यशाली अनंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। यमुना, सीता, गंगा, पुल्य, सलीला, गोदावरी का सेवन सदाचरण पालन करते हैं, स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति रहते हैं, वे मनुष्य सभी नरक के मार्ग का दर्शन कभी नहीं करते हैं। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उसके दर्शन प्रसन्न होते हैं, पाप रहित महादेव लोक में जाते चिरकाल तक